बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी तो जनाब, आज के इस नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। आज एक नई परेशानी के साथ आपके जो है खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक नई परेशानी है, अल्लाह पाक से दुआ है कि ये परेशानी हमारी दूर हो जाए। आप सब बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे हक में दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस मुश्किल को आसान कर दे और इस परेशानी से निजात अता करे। जी तो ये परेशानी क्या है इस व्लॉग में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों की गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मजीद ऐसे व्लॉग हमारे मिलते रहें। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और जल्दी से फटाफट अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इस परेशानी को आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अभी? बस तकलीफ तो है अपनी जगह में। तकलीफ हो रही है? अभी भी दर्द है? हाँ, तकलीफ तो है यहाँ पे। बराबर। तकलीफ है क्योंकि अभी आपका जो ट्रीटमेंट है, अभी दवाई मेडिसिन वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर अभी तक आपके रिपोर्ट्स के ऊपर है कि रिपोर्ट्स आ जाए सही से तो फिर देखते हैं कि उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर हमने क्या करना है। क्योंकि फिलवक़्त तो हमारा जो जहन है वो परेशानी की तरफ है, लेकिन अल्लाह करेगा, अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कुछ भी नहीं होगा, वरना परेशानी टेंशन तो मेरे भी छोटे बहुत है। छोटे बच्चे हैं साथ में, गुड़िया है हमारी जो अभी तक फीड करती है, ये मम्मा को तंग करती है बहुत ज़्यादा। और इसकी खास तौर पे हम दोनों को बहुत सख्त परेशानी लगी हुई है कि फिर अगर अल्लाह न करे ये खतरा हुआ तो फिर इसका क्या होगा, इससे कैसे हम बचेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगी। बहुत छोटी है अभी, हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते। ये दो तो माशाल्लाह से माहिरा बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दो तो माशाल्लाह से अब हो गई है बड़ी, लेकिन ये जो हमारी गुड़िया छोटी, नहीं नहीं, अल्लाह पाक से अच्छा इस करेगा। गुड़िया को क्या करेंगे? इसको तो मस्ती में मगन है, इसको तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मम्मा बीमार है क्या है क्या नहीं है। हाँ? इसको तो बस फीड करना है, दूध चाहिए। अभी भी मुस्कुराहट देखो ना माशाल्लाह से इसकी। जी तो व्यूअर्स, बात यह है बहन भाई जो भी हमारे साथ हैं, क्या ये सोच रहे होंगे सारे कैसी क्या परेशानी आ गई है। तो जनाब ये है कि इनको चेस्ट के अंदर, हड्डियों के अंदर की तरफ से पेन उठ गया था, दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको रात को हॉस्पिटल लेकर गए थे। और वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको जो है फ़िलहाल तो इंजेक्शन वगैरह पेन किलर का दे दिया। दर्द की वजह से हम डर भी गए थे काफ़ी कि पता नहीं अल्लाह न करे कोई अटैक आ गया या कोई दिल का कोई मसला बन गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अटैक तो नहीं है, अल्लाह का करम है, कोई दिल का ऐसा मसला नहीं है, ईसीजी वगैरह भी क्लियर है। बाकी ये है कि उन्होंने एक्सरे करवाया है, एक्सरे की रिपोर्ट मैं लेकर आ गया हूँ और एक्सरे में जो है वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं, एक्सरे दिखाते हैं। ब्लड रिपोर्ट भी करवाई, ब्लड में भी अल्लाह के करम से जो है ना, ब्लड तो रिपोर्ट मुझे भी मुतमईन नहीं कर सकी, क्योंकि माशाल्लाह से इनका जो फेस और जिस तरीके की कंडीशन है, ब्लड तो इनके अंदर नज़र ही नहीं आता। रिपोर्ट में लेकिन ऐसे आया जैसे जब मैं कवारी थी उस वक्त भी इतना ब्लड नहीं था। उस वक़्त भी इतना नहीं था। तो ये जो बात है ये परेशानी का सबब है अपनी जगह पे, कितना ब्लड रिपोर्ट में कैसे आ गया। मैं भी, मुझे लगता है कि ब्लड की रिपोर्ट ओके नहीं है, ये हमें रिपीट करनी पड़ेगी। एक्सरे का रिपोर्ट जो है ये आ चुका है, एक्सरे जो है हमने ये करवा दिया था। तो एक्सरे के अंदर जो है इन लोगों ने हमें यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं एक्सरे के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, कैमरा की लाइट की वजह से आपको ये सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन रिपोर्ट में है ना। नहीं, मैं ऊपर लाइट की तरफ दिखा देता हूँ। लंग्स के एक साइड पे अंदर ये थोड़ा सा इन्फेक्शन नज़र आया हुआ है। आपको मैं लाइट में ये दिखा दूँ, जहाँ पे ये लाइट डॉट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस जगह पे ये थोड़ा सा इन्फेक्शन नज़र आया है। ये जी एक्सरे का रिपोर्ट है जिसमें इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन राइट पर हिलर एरिया। ये जी इनका रेडियोलॉजिस्टिक एग्जामिनेशन है। अपना मम्मा को अभी एक्सरे की रिपोर्ट तो ये आ गई है और ब्लड, एक्सरे रिपोर्ट के बाद ब्लड रिपोर्ट दिखाओ ज़रा। ये जी ब्लड रिपोर्ट है इनकी, जिसमें ब्लड की जो रिपोर्ट्स आई हुई है ये तो हम देख के खुद हैरान हो गए कि सीबीसी भी कंप्लीट आ गया है इसका, वाइट सेल भी, रेड सेल भी, हर चीज़ कंप्लीट है। और टाइफाइड का भी रिपोर्ट करवा दिया कि कहीं इनको बुखार भी हो रहा था, हड्डियों में तो दर्द वो हो रहा भी है। टाइफाइड भी निगेटिव आई है। अब फिलवक़्त तो जो इनकी कंडीशन है, अंदर हड्डियों में अभी भी दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हालत देखो। वो सीने के हार्ट के करीब और बिल्कुल ही हो रहा है। खास करके यहाँ बहुत दर्द होता है। पर अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक रिपोर्ट, इंशाल्लाह।
एक जो रिपोर्ट है अभी उन्होंने बोला है बलगम का रिपोर्ट जो है वो चाहिए हमें। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और बीमारी, कोई और तकलीफ, कोई और परेशानी हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हार्ट का तो बिल्कुल ओके है, अल्लाह का करम है, क्योंकि दिल का मसला नहीं है। और साथ में जो है ब्लड रिपोर्ट भी ओके आई है। और माशाल्लाह से जो है कोई ऐसा ख़ास समझ में नहीं आया। डॉक्टरों को भी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि भाई किस चीज़ का इलाज करें, कि जब तक बीमारी की तशख़ीस नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी एक रिपोर्ट है जो बलगम है, टेस्ट है इनका फास्टिंग का, वो उन्होंने कहा है कि वो हमें करना है। उसके बाद पता चलेगा कि अब जो है जैसा हमें शक है कि अल्लाह न करे कोई टीबी वगैरह का कोई शक तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, अल्लाह खैर करे। आप सब बहन भाइयों से यही दुआ है, इनके लिए ख़ास तौर पे बेगम के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको बीमारी आप से सबकी बचाए। दुआओं की जरूरत है मुझे। आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप दुआ करें मेरे लिए। मुझे अभी टीबी फ़िल नहीं। वक़्त तो ये बहुत परेशान है कि मुझे ऐसा अल्लाह न करे ये मसला मेरे साथ हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये छोटी-सी बच्ची है, दूध पे फ़ीड करती है, तो लाज़मी बात है जब बच्चे छोटे हों घर के अंदर तो इस बीमारी का मसला केयर करना जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, परेशानी का सबब बन जाता है। तो आप बहन भाइयों से सबसे गुज़ारिश है कि भाई इनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। हमें जो है सबको अल्लाह पाक, सब बहन भाइयों को जो है ना अल्लाह पाक इस बीमारी से बचाए और सबके घरों में हिफ्ज़ व अमान से सबको रखे, सब खैर व आफ़ियत से रहें। अब ये है कि फ़िल वक़्त मैं जाता हूँ, आपका बाकी जो टेस्ट है वो कंप्लीट करवाते हैं। वो जो बलगम का उन्होंने मांगा था वो जो माँगा है वो देते हैं उनको, वो अल्लाह तो करेगा। टीबी में टेस्ट करते हैं ना। तो दुआ करें आप एहतियातन सब, ये दुआ करेंगे एहतियातन कि उन्होंने कहा है, एहतियातन कहा है कि ये करके देख लेते हैं, अल्लाह न करे ये हो, लेकिन एहतियातन के तौर पे। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह करेगा के नहीं हुक्म से आएगी। मेरे परेशान छोटे नहीं हो, छोटे मासूम परेशान ना हो, बच्चे, अल्लाह खैर अल्लाह करेगा, सब ऐसा कुछ बहनों नहीं को, होगा। सब भाइयों को अल्लाह पाक अपने इस ईमान में रखे। अल्लाह मुझे भी रखे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी ऐसा है कि एहतियात के तौर पे ये करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि अल्लाह न करे अगर आगे जाके कोई सा मसला आ गया और फिर जैसे ये ज़ोर पकड़ लेती है उस वक़्त इसका इलाज करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। कोर्स 8-8 महीने, 1-1 साल, 12 महीने तक चलता है इसका। तो ये है कि अगर अभी अल्लाह न करे कोई ऐसा शक भी हो तो अभी से पकड़ा जाए। मुझे उम्मीद है खुदा से अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखेगा और इस बड़ी बीमारी से तकलीफ से बचाएगा। लेकिन आप बहन भाइयों का साथ और ताउन फिर भी चाहिए। आपकी दुआओं हमें, दुआओं की जो ना हमें बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए, रहनी चाहिए और हमारे लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करें ताकि ये जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और हाँ हमारे उन्होंने घर की कोई दवा परेशानी भी दूर हो नहीं दी जाए। मुझे, बस वो पेन किलर इंजेक्शन ही दिया है मुझे। अभी इसीलिए नहीं दी और है मुझे अभी भी क्योंकि दर्द हो रहा है। अभी इसीलिए नहीं दी क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा कि अभी इस वक्त ये तकलीफ क्यों उठ रही है। हाँ, ये भी है। सिर्फ इन्फेक्शन आया है, लेकिन इन्फेक्शन किस चीज़ का, क्यों, किस वजह से, वो लंग्स में हल्का सा दिखाया है पेपरों का, ठीक है। लेकिन वो इलाज करने से पहले सोच रहे हैं कि अल्लाह ने करे अगर हम ऐसे ही सिर्फ पेन किलर देते रहेंगे, टीबी के इंजेक्शन या कोई टीबी की दवाई अगर नहीं देते, अगर ऐसा कोई मसला आया तो फिर जोर पकड़ लेगी। बस अल्लाह रहम करे, बाकी मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। परेशान मत हो, अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह की तरफ से दुआ करो, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही सेहत देने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है। मासूम बच्चे हैं ये सब भी कल से बहुत परेशान है, ये भी दुआएं कर रहे हैं कि हमारी मम्मा अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए और ऐसी कोई बीमारी परेशानी ना हो। क्यों दुआ कर रहे हो, नहीं कर रहे? कर रहे हो ना, मम्मा ठीक हो जाए जल्दी से। फातिमा फातिमा तो हमारी लगी हुई है, बस फातिमा तो फरिश्ता है ना, ऐसे क्या पता है अभी कि क्या है क्या नहीं है। फातिमा तो बस माशाल्लाह से लगी हुई है, गुड़िया हमारी अभी अभी तैयार हुई है। ये कल से ऐसे ही बैठी हुई थी बेचारी। बड़ी बहन है तो ये संभाल रही है छोटा मोटा इसको, बस ये इसको फ्रेश कर रही होती है, पहना रही होती है, सब कुछ कर रही है। चले जी, फिल वक्त आप लोगों को अपडेट कर दिया। इस चीज़ के लिए परेशानी हमारी कल से क्या बनी हुई है। तो आप बहन भाइयों से आखिर में फिर भी यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि आप हमारे सबकी से सपोर्ट ब्लॉग की आपको जरूरत मिलते है। रहे। आपके ताउन और सपोर्ट की बहुत सख्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो आगे अपडेट होगी और जो बलगम का टेस्ट वगैरह या बाकी की रिपोर्ट्स क्या होती है और इनकी बीमारी में क्या नज़र आता है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। जब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए और ढेर सारी दुआओं के साथ हमें रुखसत कीजिए। मिलेंगे हम दोनों नेक्स्ट वीडियो में मैं खास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह। सब सही होगा, परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करो बस। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, इंशाल्लाह। वो ऐसी बीमारी से आपको बचाएगा, परेशान मत हो, ठीक है जी। तो जनाब अब हमको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।